नमस्कार। बट सावित्री व्रत की कथा का आज मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी कथा सुनिएगा। बट सावित्री व्रत कथा हिंदू धर्म में महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला प्रमुख व्रत है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। यह विशेष रूप से उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में लोकप्रिय है। अब मैं आपको व्रत की पूरी कथा सुनाता हूँ। बट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपद की पत्नी का नाम मालवती था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक व्रत किए। एक दिन उन्हें स्वप्न में आकाशवाणी हुई कि तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही रूपवती, गुणवती, बुद्धिमान और पतिव्रता थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए योग्य वर की खोज करने लगे। कई राजकुमारों को देखकर भी उनका मन किसी में नहीं रमा। एक दिन वह वन में गई, जहां उसे सत्यवान नामक राजकुमार को देखा, जो एक अंधे और वनवासीन राजा धुमतसेन का पुत्र था। वह परोपकारी, वीर और धर्मात्मा था। सावित्री ने उसे ही अपने पति के रूप में चुन लिया। जब वह अपने पिता के से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई तो नारद मुनि ने कहा, सत्यवान धर्मात्मा है, परंतु उसका जीवन अब 1 वर्ष ही शेष है। फिर भी सावित्री ने निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। राजा सुपत ने पुत्री के दृढ़ निश्चय को देखकर विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और वह सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। सावित्री ने यह जानकर कि उसके पति की आयु कम है, व्रत और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब एक दिन आया जब सत्यवान का अंतिम दिन था, सावित्री ने ज्येष्ठ अमावस्या को बट वृक्ष के नीचे व्रत रखा। वह पूरे दिन उपवास में रही और सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां लाने गई। जब सत्यवान लकड़ी काट रहा था, तभी उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में लेट गया। तभी यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, लेकिन सावित्री ने धर्म और ज्ञान की बातें कहते हुए उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उससे कहा कि तुम कोई वर मांग लो, लेकिन सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर का राज्य उन्हें वापस मिले। दूसरा वर मांगा कि मेरे पिता के 100 पुत्र हों। तीसरा वर मांगा मुझे भी 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिले। यमराज ने सभी वर दे दिए, परंतु जब तीसरे वर को पूरा करने की बात आई तो उन्होंने कहा, तब यह तभी संभव होगा